अस्सलाम वालेकुम। हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है और हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो लास्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं फ्री कंसेंट क्या होती है। ठीक है, फ्री कंसेंट। अब कंसेंट से फ्री कंसेंट है ना जी। अब कंसेंट हमने 13 में पढ़ी है और फ्री कंसेंट 14 में है। उसने कहा फ्री कंसेंट कौन सी होती है। अगर एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जाएं तो पहला कॉम्पिटेंसी और दूसरा फ्री कंसेंट है। 5 उसके इंग्रेडिएंट है, एसेंशियल्स हैं, जिनमें से पहला है कॉम्पिटेंसी और दूसरा फ्री कंसेंट है। अगर फ्री कंसेंट नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं। अच्छा खैर, फ्री कंसेंट सेक्शन 14 के अंदर हम पढ़ते हुए हमने पहला इसका इंग्रेडिएंट का क्या होती है कंसेंट। वो फ्री कंसेंट वो कंसेंट कहलाती है विच इज नॉट कॉज्ड बाय व्हाट। नंबर 1 क्या, कोअर्जन या कोअर्शन। नंबर 2 अनड्यू इन्फ्लुएंस। नंबर 3 फ्रॉड। नंबर 4 मिसरिप्रेजेंटेशन। नंबर लास्ट मिस्टेक। अब देखिए, क्वेश्चन को सेक्शन 15 डील करता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस को सेक्शन 16, फ्रॉड को सेक्शन 17। ये लास्ट टॉपिक हमारा ये था। अब मैं आपको कहता हूं तो अटेम्प्टेशन एक आर्ट है। अब जब भी अटेम्प्ट करें, लिखनी सारी है। वो अगर आपसे पूछे ना कि मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है, आपने इसी तरह ट्री बनाना है, ट्री बनाकर ये सारे लिखने, इसको क्या करना है, इसको अंडरलाइन कर देना, ब्रैकेट में बंद कर देना, बॉक्स में ले आना कि मैं इसको आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक। ठीक है, लाइक सेक्शन 18। ठीक है, आज हमारा टॉपिक 18 एंड मिस्टेक 20 से 22 तक। ठीक है, ये हमारा आज के टॉपिक्स है। 19 ए भी है, 19 और 19 ए वो हम इंशाल्लाह साथ में देखेंगे। मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, मैं आप सबको बता दूं, अपने व्यूअर्स को भी बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पहले 30 सेक्शन इतने इंपॉर्टेंट हैं, जिसको ये समझ आ गया ना, समझो उसको कॉन्ट्रैक्ट पूरा क्लियर हो गया। इसीलिए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो स्टडी में चल इसी रहा हूं कि पहले आपको 30 सेक्शन समझने हैं। ठीक है, वो समझ आ गया तो सब समझ आ गया। मिसरिप्रेजेंटेशन की उर्दू क्या है? यानी कि दिखाना कुछ और होना कुछ, मिसरिप्रेजेंट करना। मिसरिप्रेजेंटेशन की उर्दू क्या है? गलत बयानी। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होती है? गलत बयानी। ठीक है, फ्रॉड क्या था? का मतलब तो ये नहीं होता कि आप यानी कि एक चीज को रिप्रेजेंट करना, दिखाना, दिखाने। मिसरिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करना होता है, बयान करना, और गलत बयानी हुई ना। 10 से कुछ वखाई सजी ते माई खबी, इसको क्या कहते हैं? मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है, गलत बयानी, धोखाधड़ी। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या था? धोखाधड़ी। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या था? सर वो रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी। मैं उर्दू पूछ रहा हूँ काके। सर अनड्यू इन्फ्लुएंस उर्दू में एक मिनट, उसे कहते हैं बेजा मदाखलत। अच्छा, अनड्यू क्या होता है? ठीक है, बेजा, और इन्फ्लुएंस मुदाखलत। क्वेश्चन क्या था? जबर, जबरदस्ती, जबर जबरदस्ती। ठीक है, आज हम सब पढ़ रहे हैं जी गलत बयानी। ठीक है, हम गलत बयानी की होती है वो जरा हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसको सेक्शन 18 की बे रीडिंग करके थोड़ा समझते हैं। क्या कहता है जी? कहता है मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स। अब देखिए, चीजें मीन्स और इंक्लूड दो चीजें अलग अलग हैं। इन लफ्जों को समझिए। क्या लिखा होता है? मीन्स
मीन्स एंड Includes. इंक्लूड्स। अब देखिए इन दोनों का मतलब क्या है। मीन्स का मतलब मानी और इंक्लूड का मतलब शामिल। मतलब ये मायने और इसके अंदर ये चीज शामिल है। बाजुकात मीन्स नहीं लिखा होता, बाजुकात लिखा होता है इंक्लूड्स। तो फिर मतलब इसका है कि उसको मानी नहीं बता रहा आपको, वो कह रहा है कि इसके अंदर ये चीजें शामिल है, अगर ये होंगी तो वो ये कहलाएगा, बट उसकी डेफिनेशन नहीं दी होती। ठीक है, तो वो कहता है मीन्स एंड इंक्लूड्स द पॉजिटिव assertion in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true though he believe it to be true। क्या कह रहा है? कहता है कि जो बताने वाला है वो अपने इस तरह gesture- दावा कर रहा है हाँ। कि उसका जो जेस्चर्स हैं वो उसके दावे को वारंट नहीं कर रहे। हाँ मतलब बता नहीं रहा, लेकिन उसको ये जाहिर कर रहा है कि ये ठीक है, हालांकि वो चीज सही उसे believe है कि नहीं। ये जो सही उसकी है। असर्शन है, असर्शन क्या होती है? दावा। हाँ, दावा करना, असर्ट करना, बयान करना। ठीक है, तो बहुत सारे फिक्रे बयानिया फिक्रे पढ़े होते हैं ना आपने, तो वो असर्टिव होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस पढ़ते हो आप। ठीक है, तो ये असर्शन होती है। असर्शन का मतलब ये क्या होता है कि वो बयान कर रहा है, दावा कर रहा है पॉजिटिवली, उसको बताए बिना, नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सन मेकिंग इट, उसको वार नहीं किया हुआ। अब क्या, विच इज नॉट ट्रू, है ट्रू नहीं, बट वो यकीन क्या कर रहा है, दो ही बिलीव इट टू बी ट्रू, जिसको वो बता रहे हैं वो ये बिलीव कर रहा कहे ये सच्चाई, ये सच है ये। हाँ। तो this includes in misrepresentation। Okay, number 2, any breach of duty which, अपनी जिम्मेदारी, ड्यूटी, which without an intent to deceive gains an advantage to the person committing it। वो क्या कह रहा है कि कोई ऐसी ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो क्या हो, विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव। अगर डिसेप्शन की हुई बात तो फिर इधर नहीं आएगा वो। डिसेप्शन कहाँ आता है? फ्रॉड में। फ्रॉड में। शाबाश, डिसेप्शन यहां नहीं है। डिसीव करने की इंटेंट तो ना हो, बट डिसीव गेन्स एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट, लेकिन जो कमिट कर रहा है उसको एडवांटेज मिले। या फिर एनी वन क्लेमिंग अंडर हिम, या उस किसी को, हो सकता है ना ये खुद को या किसी और को फायदा हो। ठीक है, बाय मिसलीडिंग अनदर टू द प्रेजुडिस, किसी दूसरे को तासुब में रखकर मिसलीड करना, आर टू द प्रेजुडिस ऑफ एनीवन क्लेमिंग अंडर हिम, या किसी को जो उसके अंदर क्लेम करे उसको तासुब में रख रहा है, तो मुत्तसाबाना उसका एक्ट है, तो ऐसी सूरत में ये भी मिसरिप्रेजेंटेशन के जुमरे में आएगा। इट इंक्लूड्स इन मिसरिप्रेजेंटेशन। एंड नंबर 3, कॉजिंग। कॉजिंग क्या होता है? वजह बनना, पहचाना कि वजह बन रहा है। कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली, हो सकता है कि वो मासूमियत, हो सकता है मासूमियत हो, a party to an agreement to make a mistake, कि वो क्या कहे, गलती करे। As to the substance of the thing, उसके जाहिरी चीजों के मुतालिक, which is the subject of the agreement, जो चीज सब्सटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर इनोसेंसी के चक्कर में उसके साथ क्या करे, वो मिसलीड करके वो गलती करे। तो ऐसा कॉज करना कि वो गलती करे, गलती नहीं कि वो गलती करे, उसको ऐसा सर्कमस्टांसेस पैदा करना कि वो गलती करे। वो कर क्या गलती, तो दैट मीन्स कि वो उसको वो किस में आ रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन में। तो मिस रिप्रेजेंटेशन और उसमें फ्रॉड में यही चक्कर है। डेफिनेशन बार बार कह रहा हूं कि इनके अंदर समझें क्या क्या चीजें हैं। कुछ कॉमन आपको लगती है यार की है, लगती है, एक वर्ग ही नहीं है, टोटल डिफरेंट है।
तो यही चीजें समझनी है, ठीक है। इवन तो कि आगे चल के मैं आपको और चीजें भी बताऊंगा कि जहां डिफरेंसेस आएंगे। और हम अक्सर कहते हैं, मतलब इंग्लिश के कुछ लफ्ज बोलते कहते हैं सेम ही है सर, सिनोनिम्स है, बट अगर सिनोनिम्स है फिर डिफरेंट क्यों है? हाँ, सिनेरियोज डिफरेंट हो जाते हैं, उस वक्त वो लफ्ज आता है। हम डैम्स जो होता है, हम क्योंकि सिनोनिम्स होते हैं, कुछ थोड़ी खसूसियात मिलती है तो चलो हम कहते हैं ये ठीक है, ठीक है, बट यहां सिनोनिम्स नहीं है, ठीक। तो ये आपका मिसरिप्रेजेंटेशन है, गलत बयानी है, 3 चीजें इसके अंदर बयान कर रहा है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। अगली है गलती। आप सेक्शन 20 निकालेंगे। कौन सा निकालेंगे? सेक्शन 20। क्या कहता है 20 जी? Where both the parties to an agreement are under a mistake. हाँ जी, To a matter of fact, essential to the agreement is void. void। अब सेक्शन 20 कह रहा है एग्रीमेंट void where both parties are under mistake, where both parties are under mistake as to a matter of fact। मैं यहां पे, ये तो बहुत ही आसान चीज है भाई, इसमें एक तरफ गलती है तो फिर वो इधर नहीं है, बोथ पार्टीज है, म्यूचुअली है। जी सर। मैं अगर आपके साथ मुआयना कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, एग्जांपल्स हैं इसके साथ, मैं वो इलस्ट्रेशंस हैं वो सारी इंशाल्लाह वो भी हम साथ में जो है वो करते होते हैं, क्योंकि वो अगर YouTube में हम कहेंगे बच्चे तो YouTube पे भी कर देंगे, अदरवाइज हम वैसे बैठ के क्लास में कर लेते होते हैं। तो ऑनलाइन जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं उसके अंदर हम इसको देख रहे हैं। खैर, हम ये देख रहे हैं कि गलती क्या है। ये क्या है? गलत बयानी। और ये क्या है? गलती। मिस्टेक क्या होती है? गलती। और ये क्या है? गलत बयानी। तो गलती क्या है? वो कह रहा है जहां दोनों पार्टियां क्या हूं, अंडर मिस्टेक हो, यानी सब्जेक्ट मैटर के। हाँ, मतलब मैं आज आपसे अभी अभी मुआहदा करता हूँ, मैं कहता हूँ जब आज जो मेरी गाड़ी खड़ी है, ठीक है, ये आप ले लें, आप कहते ठीक है दे दें, कितने पैसे? एग्री करते हैं। अल्लाह ना करे बाहर जाते हैं गाड़ी है ही नहीं, ठीक है। मतलब हम अक्सर एग्जांपल देते हैं, घोड़े की एग्जांपल ले लें। घोड़ा मैंने आपको बेचा, आपने ले लिया, ठीक है, आपने कहा ठीक है जी, वो बाहर जाते हैं तो वो उसी दौरान या तो घोड़े की टांग टूट जाती है, तो मैंने तो गलत नहीं की ना, गलत बयानी नहीं की ना फैक्ट के बारे में। उसने कहा घोड़ा ठीक है, मैंने कहा ये ठीक है, चारों टांगे ठीक है। अब मुझे तो नहीं पता कि उसकी टांग बाहर टूट गई है, ठीक है ना, मुझे तो नहीं पता गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया हुआ है। तो जब दोनों पार्टी म्यूचुअली क्या हो अंडर अबाउट द फैक्ट। फैक्ट क्या होता है? फैक्ट क्या होता है? हकीकत के बारे में, ठीक है। तो वो क्या कहलाया जाएगा कि वो क्या है? वो अग्रीमेंट वॉइड हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या कह रहा है? पढ़िए। वेयर बोथ ऑफ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट इज वॉइड। यहां पे क्या होगा? अग्रीमेंट वॉइड होगा। अब देखिए वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन कहां पढ़ी थी आप लोगों ने? सर उसमें जी में 2G में है जी। अग्रीमेंट कहाँ है? सर ई में। और वॉइड एग्रीमेंट सर जी में है कि एफ में है? चेक कर ले जरा। जी में। शाबाश। एफ में क्या? रेसिप्रोकल है। जी सर। ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन इसकी क्या कहता है? A erroneous opinion as to value of the thing which form the subject matter of the agreement is not to be deemed as mistake as to the matter of fact। अब उसकी वैल्यू के मुतालिक गलत बयानी हो गई है, वो इसमें नहीं आएगी, ठीक है। बाकी इसमें कोई इरेगुलरिटी आ गई है as to the हाँ regarding value of the subject matter of बिल्कुल ऐसे। सेक्शन 21 क्या कहता है? इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ। अब देखिए वो फैक्ट की बात कर रहा था, सेक्शन 20 फैक्ट की बात कर रहा है। हमने देखा हुआ मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ भी होता है। इवन दो इश्यूज ऑफ फैक्ट भी होता है, इश्यूज ऑफ लॉ भी होता है, ठीक है। तो ये आप देखिएगा, फैक्ट और लॉ ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं। फैक्ट एक तरफ फैक्ट प्रूव्ड बाय एविडेंस होता है, उसके ऊपर एविडेंस आता है, बट लॉ के ऊपर एविडेंस की जरूरत नहीं होती। ये प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन में इसको लेकर इसको डिसाइड किया जाता है। क्या कहता है? कहता है
कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं है? voidable वॉइडेबल नहीं है। वॉइड तो दूर, वॉइडेबल नहीं है, बिकॉज इट वॉज कॉज बाय मिस्टेक एज टू ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। ये वॉइड है। जो कानूनन हमारे यहाँ, मैं शराब का आपके साथ एग्रीमेंट कर लेता हूं, ठीक है, तो ये वॉइडेबल? आप कहेंगे वॉइडेबल है? No, sir. आंसर इज नो, बिकॉज जो वाइन है, जो लिकर है, वो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर फोरबिडन है, ठीक है। उसकी सेल परचेज एक्सेप्शन वो ऑल ऑलवेज देयर, वो किसी दूसरी जो हमारी माइनॉरिटीज हैं उनके लिए है, लेकिन वो भी उनकी रिलीजियस सेरेमनीज के लिए। अभी जैसे कि पीछे उनका वो गुजरा है, क्रिसमस डे है था, तो खैर वो कह रहे हैं वो ना तो वैलिड है ना वॉइडेबल है, वो क्या है? वॉइड है, ठीक है। और वो भी वॉइड एब इनिशियो है, ठीक है। इट वाज कॉल्ड, अच्छा, बट a mistake as to the law not in force in Pakistan has the same effect as a matter of fact। क्या मतलब इसका? हेलो, Sir, क्या ये मतलब? वो कह रहा है कि जो मैटर ऑफ फैक्ट की मिस्टेक होगी हाँ, ना, वो तो वॉइडेबल में आ सकती है। वो voidable। हाँ, और लेकिन जो मिस्टेक का मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, और वो लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ है, वो लॉ है जो नॉट इन फोर्स इन पाकिस्तान, वो फिर वॉइड अंडर होगा। एनी अदर हाँ, अब वो उसको एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट लिया जाएगा। जी, आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, this section applies in relation to the central acts made for the acceding state as it apply to the laws in Pakistan in force in Pakistan। साफ ज़ाहिर है, जिस वक्त पाकिस्तान बना, फिर इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए, तो उस वक्त ये जितने भी लॉज थे, ये सेंट्रल लॉज बने और ये उनके अंदर आ गया, ठीक है। ये था आपका 21 सेक्शन। अब आ गया सेक्शन 22। वो क्या कहता है? कहता है कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। अब म्यूचुअल था, तो वो क्या था? म्यूचुअल क्या था? वॉइड था। म्यूचुअल अगर उसके हो गया तो वो मिस्टेक क्या थी? वॉइड थी। यहां क्या कहता है? कहता कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। अब इन्होंने क्या लिखा है? वॉइडेबल। वॉइडेबल, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ वॉइडेबल merely because it was caused by one of the party to it being under a mistake as to matter of fact, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इस बेस पे वॉइडेबल नहीं हो जाएगा, वो वाइड ही होगा, ठीक है। ये क्या था? एक होता यूनिलैटरल मिस्टेक और एक होता बायलैटरल मिस्टेक। दोनों ही क्या होंगे? यूनिलैटरल तो अभी एक की बात कर रहा है ना, तो यूनिलैटरल मिस्टेक हो रही है ना, और बायलैटरल होगी तो वो सेक्शन 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था जी मिस्टेक। अब इसकी इलस्ट्रेशन हम इंशाल्लाह वो देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।